रहीम ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बिल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज हम जिस कॉन्सेप्ट और डॉक्ट्रिन पर बात करने जा रहे हैं वो है डिमिनिश्ड लायबिलिटी इन क्रिमिनल केसेस। डियर फेलोस, ये जो डॉक्ट्रिन है ये ऑफ एंड ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है या ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इन्वोक करती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, प्रोसिक्यूटर साहिबान और जजेस साहिबान के लिए इस कॉन्सेप्ट का जानना ज़रूरी है। अभी रिसेंट पास्ट में एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू की जो रिपोर्ट हुई 2022 SCMR पेज 976। इसके अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को इन्वोक किया। अब जानना यह है कि ये डॉक्ट्रिन है क्या है डिमिनिश्ड लायबिलिटी। डिफेलोस, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट इन द रिजल्ट ऑफ मेंटल और साइकोलॉजिकल कंपल्जन कमिट होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो केस जो है वो डिमिनिश्ड लायबिलिटी में फॉल करता है। डिमिनिश का मतलब ये है रिड्यूस कर देना, लिसन कर देना, कम कर देना, यानी वो एब्सोल्युटली एब्सॉल्व नहीं करेगी उस अक्यूज को फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑफेंस, लेकिन उसकी लायबिलिटी फॉर पनिशमेंट को रिड्यूस कर देगी। अब मेंटल और साइकोलॉजिकल कंपल्जन है क्या, इसी जो जजमेंट है इसके अंदर थोड़े से फैक्ट जानना जरूरी है, उससे समझ आ जाएगी कि मेंटल और साइकोलॉजिकल कंपल्जन क्या है। डिफेलोस, इसके अंदर रेलेवेंट जो पोर्शन ऑफ दी सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर एलिगेशन ये था कि एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स के घर जाता है रात के कोई 2-2:30 बजे और उसकी बेटी के साथ अटेम्प्ट करता है फॉर द कमीशन ऑफ रेप, और रिपोर्टेडली एलिजिडली एज पर दी इंफॉर्मेशन ऑफ IO इन्वेस्टिगेशन जो उसने की उसके मुताबिक उनका प्रीवियसली कोई अफेयर भी चल रहा था। जब वो घर एंटर होता है और उसकी चारपाई के पास जाता है तो मीनवाइल उसके वालिद की आंख खुल जाती है और घर वाले जाग जाते हैं। अब इस सिचुएशन में, इस हालत में जब उन्होंने उस शख्स को देखा कि उनकी बेटी के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो साइकोलॉजिकली और मेंटली कंपेल हो गए टू टेक एक्शन। तो ये जो सिचुएशन है या ये जो स्टेट ऑफ माइंड है इसको ऑनरेबल कोर्ट ने कहा मेंटल और साइकोलॉजिकल कंपल्जन, या इसको कहा एबनॉर्मेलिटी ऑफ द माइंड। ने कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो इस सिचुएशन में कोई जो एक्ट होगा वो एब्सोल्युटली एब्सॉल्व नहीं करेगा उस अक्यूज को फ्रॉम दी लायबिलिटी, लेकिन उसकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। जो रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द जजमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। If a crime is committed due to mental or psychological compulsion, it squarely falls within the ambit of diminished liability. It is a legal doctrine that absolves an accused person a part of the liability for his criminal act if he suffers from such abnormality of mind as to substantially impair his responsibility in committing or being a party to an alleged criminal act, which is committed under the impulses of question of ghairat. The doctrine of diminished liability would be squarely attracted, providing mitigation defense to avail the same in such like cases. और कहा analogy can be drawn from the statutory law prevalent in UK called Homicide Act 1857. Dear fellows, ये था diminished liability. Thank you.